नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस। अभी तक हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट देखा था वो लाइन की स्लोप का कॉन्सेप्ट था। अब मैं बात करूंगा कि भाई एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे निकालेंगे हम लोग। गॉट इट। सपोज अपने पास जो गिवन लाइंस हैं उनकी स्लोप गिवन है, तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो लाइंस प्रोवाइडेड होंगी और उनकी स्लोप होगी। लेट लाइन यू कैन से y इक्वल्स टू m1x प्लस c एंड y इक्वल्स टू m2x प्लस c। हालांकि हम देखेंगे कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ द लाइंस जब आएंगी, और अभी मैं तुम्हें ये भी कह सकता हूँ कि सपोज दो लाइंस है और उनकी स्लोप m1 m2 है। इस केस में हम लोग एंगल कैसे निकालते हैं। अब बात करूँ मैं लाइन को ड्रॉ करने की। सपोज ये लाइन है और सेकंड लाइन जो है वो सपोज ये है, ठीक। अब मुझे इन लाइंस के बीच का एंगल निकालना है, तो यहाँ मैंने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर दी। मुझे इस एंगल की बात करनी है, तो ये एक्स एक्सिस है। सपोज दिस इज द लाइन जिसकी स्लोप m1 है, दिस इज द लाइन जिसकी स्लोप m2 है। तो m1 के करस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो θ1 मान लिया, और m2 के करस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो θ2 ले लिया। तो इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें। ट्रायंगल यू कैन से इट इज द ABC। ये जो ट्रायंगल है वो कैसा हो जाएगा, इस ट्रायंगल के लिए ये जो एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर एंगल है, तो ये जो एंगल है एंगल C, और यू कैन से ACB, इट इज द θ1 माइनस θ2। तो जो एंगल ACB है वही एंगल ये आ जाएगा, मीन्स θ1 माइनस θ2 इज द एंगल। वॉट इट, ये एंगल निकल के आ गया। θ1 जो माइनस θ2 एंगल है, दिस इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस। अच्छा, एंगल बिटवीन टू लाइंस के कॉन्सेप्ट के लिए बात करूं तो मैं ये वाला एंगल भी इन लाइंस के बीच में एंगल होगा। तो मेरे पास सपोज ये एंगल निकल के आ जाता है, तो मैं इजीली कह सकता हूँ कि इस एंगल की बात कि दिस इज द 180 माइनस थीटा। और इन जनरल केसेस में हम जो एंगल बताते हैं वो एंगल बताते हैं एक्यूट एंगल, जिसमें जो ऑब्ट्यूज एंगल है वो अपने आप इंक्लूडेड है। बिकॉज सपोज ये 30 है तो ये 150 एंगल आ जाएगा। गॉट इट। अब बताती है कि इस एंगल को निकालना कैसे है। जो ये θ1 माइनस θ2 है, तो उसको एज्यूम कर लिया दैट इट इज द थीटा। ये एंगल थीटा है, तो अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला थीटा इक्वल्स टू θ1 माइनस θ2, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ tan लिया तो इधर tan थीटा आ जाएगा, इधर आ जाएगा tan ऑफ θ1 माइनस θ2। अब मैं कहूँ कि मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है tan θ1 माइनस θ2, तो क्या आएगा, tan E मीन्स tan θ1 माइनस tan θ2 अपॉन 1 माइनस tan A tan B। Got it? अब एज भी नो इफ इट इज द θ1, तो ये क्या कहलाएगा, m क्या कहलाएगा, m1 tan θ1, और m2 क्या बनेगा, tan θ2। तो ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं हम लोग। देन फाइनली द एंगल बिटवीन टू लाइंस जो फॉर्मूला था यहाँ से वो निकल के आएगा। योर tan θ इज इक्वल टू, यू कैन से m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो बेसिकली ये फॉर्मूला हमें लर्न होना चाहिए। tan θ इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। दिस इज द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। तो आइदर हमें स्लोप दी जाए या फिर लाइंस की इक्वेशन दी जाए, तो हम उससे स्लोप निकाल के इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे मॉड, मीन्स दिस इज द एक्यूट एंगल। तो हम tan θ को पॉजिटिव लेंगे क्योंकि जो एंगल है वो 0 से 180 तक होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल नेगेटिव हो जाएगा, तो हम लोग मॉड लेके उसको 0 से 90 तक के क्वाड्रेंट में बता देंगे। दैट इज कॉल्ड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब इस एंगल बिटवीन टू लाइंस के कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या क्या समझ सकते हैं। तो मैं बात करूं कि भाई दो लाइंस के बीच में जो एंगल है उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या होगी। सपोज ये लाइंस पैरेलल हो जाए, तो पैरेलल के केस में क्या आएगा, फर्स्ट सपोज लाइंस आर पैरेलल। अब लाइन सीधी पैरेलल है तो
जो एंगल है उनके बीच में क्या हो जाएगा, 0, मीन्स थीटा इज 0, बिकॉज लाइन्स कैसे हो जाएंगी, पैरेलल हो गई मान लो। तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, मीन्स इस जगह क्या आ जाएगा 0। और ये सेटअप 0 कब बनेगा, व्हेन दिस इक्वल्स टू दिस, देन यू कैन से फॉर पैरेलल लाइन्स m1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा निकल के, m2। ये सिंपल सा फॉर्मेट है। एंड फॉर परपेंडिकुलर लाइन्स, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, सेकंड केस ले लिया, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब है कि भाई मुझे एक लाइन हॉरिजॉन्टल है, सपोज दूसरी उसकी वर्टिकल लाइन है, इस कॉन्सेप्ट की लाइन है, तो इनके बीच का एंगल जो है वो 90 है। अब tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइन। अब ये नॉट डिफाइन कब होगा, जब डिनोमिनेटर क्या हो जाए, 0, मीन्स यू कैन से 1 प्लस m1 m2, दिस सिस्टम मस्ट बी 0। और यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि m1 इंटू m2 कितना आ जाएगा, -1। इस m1 m2 -1 की हेल्प से एक काम और हो सकता है। सपोज मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक स्लोप लाइन है, उसकी स्लोप मुझे पता है और उसके परपेंडिकुलर लाइन की मुझे स्लोप लिखनी है। सपोज मैं कहूँ आपसे कि भाई मुझे m1 पता है, देन व्हाट विल बी द m2, देन m2 इक्वल्स टू इजीली -1 अपॉन m1। ये सिंपली इसकी वैल्यू निकाल के आ सकती है। मीन्स यदि मुझे कोई दो लाइन्स दी जाए और वो कहे कि एक लाइन ये है दूसरी इसके परपेंडिकुलर है, तो उसकी इक्वेशन बताओ, उसकी स्लोप बताइए आप, देन वी कैन इजीली फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। तो पैरेलल लाइन में और परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप उन्होंने देख ली, उनमें क्या रिलेशन था। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सपोज मैं ये कहूँ कि एक लाइन ऐसी है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल एंगल बना रही है। अब इस पॉइंट को ध्यान से देखेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल एंगल बनाना। तो यहाँ पर इसकी फिगर को ले लेते हैं। सपोज ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ले ली, एक्स एंड वाई एक्सिस। अब इस कोऑर्डिनेट एक्सिस से जो बनाए इक्वल एंगल, सपोज ये वाई है, राइट। अब मैंने ये लाइन ड्रॉ की, मैं इस लाइन के लिए बात करना चाह रहा हूँ, ये एंगल इक्वल है दोनों। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल एंगल बनाने के लिए जो स्लोप है लाइन की वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर एंगल 135 हो जाएगा। इसका डिस्कशन पहले भी हो चुका है, तो यहाँ से स्लोप उसकी निकल के आ सकती है। अब कोई कहे इसके पैरेलल लाइन निकालनी है तो उस पैरेलल लाइन की स्लोप भी हम निकाल सकते हैं, और कोई कहे इसकी परपेंडिकुलर लाइन है तो उसके लिए भी हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं इजीली। और इट मीन्स एंगल बिटवीन टू लाइन्स के कॉन्सेप्ट को समझ के इस टाइप की क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, जो सिंपल क्वेश्चन है। अब एक बात और आती है कि भाई एक्स एक्सिस जो है उसकी स्लोप या फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन क्या होगी। मीन्स लाइन के जो एंगल्स हैं, एंगल बिटवीन टू लाइन्स के कॉन्सेप्ट से तो हम लोग बताएंगे कि भाई पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, क्योंकि मुझे पता चल गया कि भाई पैरेलल लाइन ऐसी होंगी जिसमें जो स्लोप होगी वो इक्वल हो जाएगी। तो स्लोप इक्वल होगी मीन्स इसकी स्लोप का यूज हम लोग उस पैरेलल लाइन की स्लोप में कर लेंगे। एंड दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइन्स। अब कोई भी आप फॉर्मूला एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास दो लाइन्स हैं और फर्स्ट लाइन है उसकी स्लोप सपोज मुझे दे दी 1 है, सेकंड लाइन की स्लोप सपोज इट इज़ -2, एंड यू कैन फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स सपोज। देन वी अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ tan थीटा। तो उस tan थीटा के फॉर्मूले से क्या निकल के आएगा, m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। और उस m1 - m2 फॉर्मूले को हम फिट करेंगे तो इट इज़ द m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। तो 1 + m1 m2 में इट इज़ द -2 एंड इट इज़ द 3/-1। तो tan थीटा कितना आ जाएगा। इस केस में हम लोग थीटा को बताएंगे, यदि कोई एंगल पूछता है देन एंगल इज द tan इनवर्स -3। ये एंगल निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इस फॉर्मेट से अलावा बात करें कि मुझे दो लाइंस दी जाएं, तो लाइंस में मैं स्लोप निकालूंगा और स्लोप निकालने के बाद एंगल बिटवीन टू लाइंस की बात हम लोग इजीली कर सकते हैं। एंड दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगेन समराइज इट, सिंपल फॉर्मूला, यू कैन यूज tan थीटा इक्वल्स टू m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। मॉड लेना है क्योंकि हमें एक्यूट एंगल बताना है। ऑब्ट्यूज एंगल इटसेल्फ बता सकते हैं क्योंकि एक बार जब हमने एक्यूट फाइंड कर लिया है तो ऑब्ट्यूज 180 माइनस हो जाएगा, ठीक। जब भी कभी हमें tan थीटा निकालना हो तो हमेशा यूज़ करें इस मॉड का, अदरवाइज एंगल्स के आंसर्स गलत आ जाएंगे। और इन तीनों में कोई भी एक अननोन क्वांटिटी पूछी है तब भी हम मॉड का यूज़ करेंगे।
सपोज मुझे थीटा दे दिया जाए और मुझे एक स्लोप दे दी जाए और पूछा कि भाई सेकंड लाइन की स्लोप बताओ, तो हमें मॉड का यूज़ करना है। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैं कहूँ कि भाई दो लाइन्स हैं, उसमें एक लाइन की स्लोप m1 मैंने दे दी 1 है और मैंने एंगल भी दे दिया कि एंगल 45 है, देन फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया कि tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और ये हो गया 1, ये m2 हो गया, ठीक है। और यहाँ मॉड लगाए ना, तो मॉड लगाना इटसेल्फ बताएगा कि इसकी वैल्यू प्लस माइनस 1 हो जाएगी, मीन्स 1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। तो एक बार मुझे प्लस 1 लेना है, एक बार माइनस 1 लेना है। तो जब मैं प्लस 1 लूँगा तो कैलकुलेशन कितनी आएगी, 1 माइनस m2 की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस m2। इस केस में 2m2 क्या आ जाएगा, 0, तो स्लोप 0 आ जाएगी, मीन्स जो लाइन है वो कैसी आ जाएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। यदि मैं कहूँ कि भाई -1 लिया मैंने, तब उस केस में क्या होगा, उस केस में 1 माइनस m2 इक्वल्स टू -1 माइनस m2, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ का जो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 इक्वल्स टू क्या आ गया, -1, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 1 इक्वल्स टू -1 हुआ क्या। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसका मीनिंग ये नहीं है 1 इक्वल्स टू -1 होगा, इसका मीनिंग ये है कि एक जो लाइन है उसकी स्लोप नॉट डिफाइन है, मीन्स m2 इज हियर नॉट डिफाइन, जिसकी हम लोग बात करते हैं कि भाई इनफाइनाइट स्लोप होती है, वो केस बन गया ये। और कॉमन सेंस है, आप जैसे इस क्वेश्चन को यदि हम लोग ब्रीफली देखें तो इसमें m1 1 दे दिया और थीटा दे दिया 45। अब एक बात बताओ, मैंने यदि कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर ली सपोज, और कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करके इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि भाई m1 1 किसका होता है, m1 1 तो इसका होता है, मीन्स ये लाइन तो ऐसी होगी। अब मैं इससे 45 डिग्री जा रहा हूँ, तो 45 डिग्री की बात करता हूँ, तो मैंने ये तो दे दिया है आपको m1, और 45 डिग्री जाऊँगा तो ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पे जाऊँगा और वाई एक्सिस पे जाऊँगा, मीन्स दिस इज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स। और ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करना हमें सीखना भी चाहिए कि जब ये कैंसिल हो जाए तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि m2 यहाँ से निकलेगा ही नहीं, द वैल्यू ऑफ m2 इज नॉट डिफाइंड, और यू कैन से इनफाइनाइट इज द सॉल्यूशन, और यू कैन से द स्लोप विल बी नॉट डिफाइंड, मीन्स इस केस में जो स्लोप है वो नॉट डिफाइन हो जाएगी, और एंगल वो क्या होगा, यदि एंगल पूछेगा तो वो 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। दिस इज basic example for this type of question.